यानी 8वीं जमात का तीसरा सबक रियाजी में कुव्वत नुमा और जज़रुल मकब। तो हम पहले देखते हैं कि गुज़िश्ता जमात में हमने कुव्वत नुमा और उनके उसूलों का मुताला कर चुके हैं। कुव्वत नुमा के उसूलों में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो ज़रब दो ज़रब दो ज़रब दो ज़रब दो, ये ज़रबी सूरत है। 1 2 3 4 5, यानी 2 की 5 मरतबा ज़रब की गई, जिसको कुव्वत नुमा की सूरत में इस तरह लिखा जा सकता है। 2 कुव्वत 5। अब 2 कुव्वत 5, इसमें 2 असास है और 5 जो है ये कुव्वत नुमा है। यहाँ पर 2 असास और 5 कुव्वत नुमा कहलाएगा। इस ज़रबी सूरत में दिए हुए अदद को मुख्तसरन 2 कुव्वत 5 लिखते हैं। यहाँ 2 असास, इसको कायदा भी कहते हैं, और 5 कुव्वत नुमा है। 2 कुव्वत 5 ये कुव्वत नुमाई अदद है। ये पूरा जो अदद है 2 कुव्वत 5, ये पूरा का पूरा कुव्वत नुमाई अदद कहलाएगा। कुव्वत नुमाई अदद कहलाएगा। कुव्वत नुमा के कुछ उसूल हैं। कुव्वत नुमा के उसूल m और n सही अदद हो तो, सबसे पहला उसूल है इसका, उसूल नंबर 1 के m और n अगर सही अदद हो तो a कुव्वत m ज़रब a कुव्वत m ज़रब a कुव्वत n बराबर a कुव्वत m जमा n। यहाँ पर एक चीज समझनी है कि ये a असास, दूसरा है ये भी असास। जब असास की ज़रब होती है तो कुव्वत नुमा की जमा होगी। ये हमको याद रखना है कि जब असास की, यहाँ पर कोई भी अदद हो सकता है, a जो है कोई भी अदद हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, XYZ जो भी है हमारा वो अदद हो सकता है। अब इस अदद की अगर ज़रब होगी तो इस पर लगने वाली कुव्वतों की जमा होगी। यहाँ एक उसूल सामने आया कि जब असास की ज़रब होगी तो कुव्वत नुमा की जमा होगी। दूसरा उसूल है कि जब a कुव्वत m तकसीम a कुव्वत n, यानी जब असास की तकसीम होगी तो कुव्वत नुमा की तफरीक होगी या वज़ा होगी। a कुव्वत m वज़ा n, इस तरह। तो दूसरा उसूल कुव्वत नुमा का ये है कि जब असास की तकसीम की जाएगी या तकसीम होगी तो कुव्वत नुमा की तफरीक होगी। यहाँ पर ये उसूल इस तरह बन सकता है। दूसरा उसूल हम लिखेंगे कि जब असास की तकसीम होगी तो कुव्वत नुमा की तफरीक वज़ा होगी। इसी तरह तीसरा उसूल इसका यह है कि जब एक कौस में 2 असास की ज़रब हो, जैसे a ज़रब b, a ज़रब b कौस कुव्वत m, तो इसका मतलब होगा कि a की भी कुव्वत क्या होगी, m होगी, ज़रब b कुव्वत m, यानी b की भी कुव्वत m होगी। मतलब यह है कि कौस में या ब्रैकेट में दिए हुए
कोई भी दो अदद हो जिनकी आपस में ज़रब हो रही हो, एक दूसरे के वो ज़रीब हो और उस कॉस की कुव्वत m हो, तो दोनों भी असास की कुव्वत m होगी। मिसाल के तौर पर कि भाई यहाँ पर अगर एक ब्रैकेट में कॉस में दिया हुआ है 4 ज़रब 3 कॉस कुव्वत 2, इसका मतलब ये होगा कि 4 कुव्वत 2 ज़रब 3 कुव्वत 2, यानी दोनों भी असास की कुव्वत वही होगी जो ब्रैकेट के ऊपर दी हुई कुव्वत है। यहाँ पर 2 है, इस तरह यहाँ उसको लिया गया है कि a ज़रब b कॉस कुव्वत m बराबर a कुव्वत m b कुव्वत m। इस तरह से कुव्वत नुमा के 3 उसूल हैं। यहाँ पर 3 उसूल हमने बताए हैं। इसके आगे का जो उसूल है वो ये है कि चौथे को हम देख लेते हैं, मुख्तसर है कि a कुव्वत 0 या a कुव्वत 0 सिफर, जिस भी अदद की कुव्वत सिफर आ जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा अदद हो छोटा अदद हो, उसकी कीमत जो है 1 होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 55 कुव्वत सिफर आ गया तो ये पूरे अदद की कुव्वत कीमत जो है 1 हो जाएगी, इसका जवाब 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि जिस भी अदद की कुव्वत सिफर आ जाए, 0 आ जाए, उसकी कीमत 1 होगी। ये थे 4 उसूल कुव्वत नुमा के जो आप हजरात को इस वीडियो के ज़रिए समझाए गए हैं। अब आइंदा वीडियो में इसके आगे के और उसूल हम देखेंगे और कुछ इसकी मिसालें भी हल करेंगे।